हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। चलो मोस्ट एंड टाइम का मिल गया था। अब आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का रिवीजन करते हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, फटाक से इसको रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट आप लोगों को दिख रहा है। अब देखो इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, ये बहुत ही छोटे में मैंने समराइज़ किया है इसको, जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो जो आ सकते हैं एग्जाम में, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बस तुम लोग क्या करना है, अच्छे से सुनना है, इसको याद कर लेना है अपने कॉपी में, नोट्स में, फिर इसके बाद पढ़ लो, जो भी टर्म है याद कर लो उसको। क्या पता ये एग्जाम में आ जाए, तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट लिखा गया है। पहला पॉइंट, सब्सटेंस दैट आर सावर टू। एक बार बताओ, एसिड क्या होता है? जो सावर टू टेस्ट में, और बेस क्या होता है? जो बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, तो देखो सब्सटेंस दैट आर सावर टू टेस्ट आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एंड दोज दैट आर बिटर टू टेस्ट एंड सोपी टू टच आर बेसिक इन नेचर। अरे आसान है, हर एक चीज़ क्लास में डिस्कस किया है, तुम आसान में भी समझ सकते हो कि जो अच्छा सावर मतलब क्या होता है? खट्टा, और बिटर मतलब कड़वा। तो जो कोई भी मतलब कोई सब्सटेंस है जो सावर है टेस्ट में, मतलब खट्टा है टेस्ट में, वो क्या होगा? एसिड। अरे लेमन, क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, और जो कड़वा है, बिटर में, वो क्या हो जाएगा? बेस। अब देखो एक बात बताओ, नेक्स्ट पॉइंट देखो, केमिकल जो यूज होते हैं ना चेक करने के लिए एसिड और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस को, उसको क्या बोलते हैं? एक केमिकल होता है जो जिसको हम लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए कि सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। वो कौन किसी यूज कर वो क्या होता है? वो इंडिकेटर के हेल्प से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर होता है ना, वो क्या होता है? लिटमस सोल्यूशन। जो कॉमनली यूज इंडिकेटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिटमस सोल्यूशन बोलते हैं। ये एक इसको क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो एसिड जो होता है वो टर्न करता है ब्लू लिटमस पेपर को, किसमें? रेड में। एसिड जो होता है ना, याद रखना इसको, एसिड जो होता है, एसिड वो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ना उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में। एसिड क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर, देखो दो टाइप का लिटमस पेपर होता है, क्लास में बताया था मैंने, एक रेड एक ब्लू। तो देखो रेड और ब्लू, तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। और बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में। अब एक बात बताओ, लास्ट पॉइंट, जो टर्मरिक पेस्ट होता है ना और चाइना रोज, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक पेस्ट एंड चाइना रोज आर नेचुरल इंडिकेटर। देखो जो टर्मरिक पेस्ट होते हैं और चाइना रोज होते हैं वो एक नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। जो चाइना रोज इंडिकेटर होता है वो क्या हो जाता है? डार्क पिंक। जो चाइना रोज इंडिकेटर है ना, अरे देख सकते हैं अभी, चाइना रोज इंडिकेटर क्या होता है? बिकम्स डार्क पिंक व्हेन एन एसिडिक सब्सटेंस इज एडेड टू इट। मतलब जब कोई एसिडिक सब्सटेंस ऐड करेंगे ना चाइना रोज में, इंडिकेटर में, तो कैसा हो जाता है? डार्क पिंक हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब देखो एंड टर्न टू ग्रीन जब बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे। देखो चाइना रोज इंडिकेटर में, ठीक है, वो क्या बन जाता है? चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो डार्क पिंक हो जाएगा जब एसिडिक सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर अगर उसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे तो वो कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रीन कलर में हो जाएगा। देखो जो टर्मरिक पेस्ट होता है ना वो रिमेन येलो इन एसिडिक सोल्यूशन। देखो जो टर्मरिक पेस्ट होता है वो येलो ही रह जाता है, कहाँ पे? एसिडिक सोल्यूशन में, लेकिन टर्न टू रेड इन बेसिक सोल्यूशन। जो टर्मरिक सब्सटेंस होता है, टर्मरिक पेस्ट, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। जो टर्मरिक पेस्ट होते हैं वो येलो ही रह जाते हैं एसिडिक सोल्यूशन में, लेकिन अगर बेस में आएगा तो क्या हो जाएगा? अगर वो बेस में आता है तो वो रेड में हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है कि सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इज कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। एक बार बताओ न्यूट्रल क्या होते हैं? ठीक है, बहुत सारे क्लास में दो टाइप के बच्चे होते हैं, जिनको ना पढ़ना है ना पढ़ने देते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? न्यूट्रल। उसी तरह बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सब्सटेंस। अरे सॉरी, न्यूट्रल सब्सटेंस। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेस होंगे, तो उनके क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, देखो जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं वो अफेक्ट नहीं करते हैं इंडिकेटर के कलर को। जो इंडिकेटर होता है ना उसी कलर को अफेक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एन एसिड मिक्स विद अ बेस। एक बात बताओ, जब भी किसी एसिड को हम बेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। अरे बताया हूँ क्लास में, रिएक्टेंट साइड एसिड प्लस बेस, और क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। अरे समझ रहे हो?
व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मतलब जब किसी एसिड को हम बेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे के इफेक्ट को, ठीक है। जब भी किसी एसिड को हम मिक्स करते हैं बेस के साथ तो वो क्या कर देगा, दे न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक बात बताऊं आसान तरीके में, अगर पूछता है क्वेश्चन व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तुम बस इतना लिख देना, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर देन दिस रिएक्शन इज नोन एज देन इट इज कॉल्ड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई नंबर नहीं काट पाएगा, कोई नंबर काटेगा ना मेरे पास आना, ठीक है। जैसे देखो वाटर एंड सॉल्ट आर प्रोड्यूस एज अ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और क्या होता है ना, हीट भी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको याद रखना कि एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर प्लस हीट भी जनरेट होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द सॉल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो जो सॉल्ट यहाँ बनता है ना, एसिड प्लस बेस तुमने क्या बनाया था, सॉल्ट वाटर और हीट भी निकाला था। तो जो यहाँ पे सॉल्ट बना था ना, ठीक है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में, ठीक है। अगर एसिडिक सॉल्ट बनेगा, अगर वो सॉल्ट एसिडिक है तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन अगर बेसिक सॉल्ट बनेगा तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर न्यूट्रल सॉल्ट बनता है तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है कि देखो एंटी स्टिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड। जो एंट का स्टिंग होता है ना, अरे चींटियां काटती है ना, उसके चींटियों को जो स्टिंग होती है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो इफेक्ट होता है ना इस एसिड का, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। देखो जब चींटियां हमने काट देती है तो हम जब मॉइस्ट बेकिंग सोडा को उसमें रब कर देते हैं ना, ठीक है, जो अच्छा बेकिंग सोडा क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलामाइन सोल्यूशन, जो जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये एक एंटासिड होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है किसके इफेक्ट को, इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक। जो हमारे एसिड में जितने भी जो हमारे स्टमक में जितने भी एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, ठीक है, बहुत बार होता है ना, तो हम लोग क्या लेते हैं, एसिडिटी हो जाता है तो क्या लेते हैं, इनो लेते हो ना तुम लोग, तो एंटासिड जैसे काम करता है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको बोलते हैं, वो एक एंटासिड होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड बन गया ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इसके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो ये दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। देखो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, यही पूरा समरी था। आगे तुम लोग अपना इसको वीडियो को देख लिए अच्छे से, अगर नहीं एक बार और देखना है, एक बार और देख लो अच्छे से। देखो इसको देखने का तरीका है एकदम अच्छे से, दिमाग लगा करके 100% कंसंट्रेशन के साथ, दिमाग इधर उधर नहीं, ठीक है, 100% कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखो। फिर उसके बाद से जाके अपना कॉपी रिवाइज करो, जो मैंने क्लास में बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद से कॉपी रिवाइज कर लो, ठीक है, बुक एक बार पढ़ना है बुक पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, और फिर उसके बाद से तुम्हारा 100% हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक करना, और जितना जल्दी हो सके 1K सब्सक्राइब कराओ। उसके बाद तुम लोग का बहुत बड़ा हेल्प क्या है बताऊँ, बस इतना याद रखो कि बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ है, ठीक है, वो 1K के बाद ही आएगा। चलो ठीक है, बाय बाय। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करता हूँ तो तुम लोग अच्छे से देख लो। बाकी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एग्जाम में फोड़ के आओ, ठीक है, बाय बाय।